नमस्कार। आज बात करते हैं ज्योतिष के एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। शनि की साढ़े साती। तो चलिए आज जानते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका असली मतलब क्या है। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? किसी की लाइफ में जब अचानक से मुश्किलें बढ़ने लगती हैं तो लोग फौरन कह देते हैं, अरे इस पर तो शनि की साढ़े साती चल रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे वाकई कोई गहरा ज्योतिषीय सच छुपा है? तो आज ना हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने निकले हैं। साढ़े साती आखिर होती क्या है? क्या शनि देव सच में सजा देते हैं या फिर वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं? और अगर किसी पर ये आ जाए तो करना क्या चाहिए? इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ज्योतिष में साढ़े साती का मतलब क्या होता है। इस रहस्य को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं शनिदेव। और वैदिक ज्योतिष में ना उन्हें कोई विलेन नहीं माना जाता जो सजा देता है। नहीं, उन्हें कर्मों का न्यायाधीश कहा गया है। मतलब एक जज की तरह। वो बस हमारे कर्मों का फल देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बिना किसी वजह के वो किसी को भी परेशान नहीं करते। तो फिर ये साढ़े साती क्या है भला? बहुत सिंपल भाषा में ये 7.5 साल का एक पीरियड है। ये तब शुरू होता है जब शनि ग्रह किसी की जन्म कुंडली में जो चंद्र राशि होती है ना, उसके आसपास से गुजरना शुरू करते हैं। 7.5 साल, सोचिए, ये काफी लंबा समय होता है ना? और इसीलिए इसका असर भी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये तो जिंदगी का एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा अध्याय। अब ये जो 7.5 साल का सफर है ना, ये 3 हिस्सों में बटा होता है। 2.5 साल के 3 हिस्से। पहले 2.5 साल शनि हमारी चंद्र राशि से ठीक पिछली वाली राशि में होते हैं। फिर अगले 2.5 साल ठीक हमारी चंद्र राशि के ऊपर। और आखिर के 2.5 साल हमारी चंद्र राशि से अगली वाली राशि में। और मजे की बात यह है कि हर चरण का असर भी अलग अलग होता है। तो चलिए अब इन तीनों फेजेस को, इन 3 चरणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि हर चरण अपने साथ एक अलग चुनौती और एक अलग सीख लेकर आता है। जो पहला चरण है यानी शुरू के 2.5 साल, ये अक्सर मेंटल टेंशन लेकर आता है। मतलब दिमागी उथल पुथल। इस टाइम पर ना बिना बात की चिंता, कंफ्यूजन, एक अनजाना सा डर, ये सब महसूस हो सकता है। इसको आप एक वार्निंग समझ सकते हैं, एक तरह की घंटी जो हमें आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर रही होती है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, और इसे ही सबसे मुश्किल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान शनिदेव ठीक हमारी चंद्र राशि के ऊपर विराजमान होते हैं। और यही वो वक्त है जब करियर में दिक्कतें, पैसों का नुकसान और रिश्तों में दूरियां, ये सब परेशानियां सिर उठा सकते हैं। सच पूछी तो यही हमारे कर्मों का असली इम्तिहान होता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण। ये राहत की सांस लेने का टाइम होता है। पिछले 5 साल की जो भी मेहनत थी, जो भी सब्र रखा, जो भी सीखा, उसका फल अब मिलना शुरू होता है। कॉन्फिडेंस वापस आता है और जिंदगी एक नई और बेहतर पटरी पर दौड़ने लगती है। अच्छा, इन थ्योरी की बातों को और अच्छे से समझने के लिए ना एक कहानी देखते हैं। ये कहानी है रवि की, जिसने 7.5 की इस परीक्षा का सामना किया। तो ये है रवि। रवि वैसे तो दिल का अच्छा था, ईमानदार भी था, पर उसमें एक दिक्कत थी, थोड़ा घमंड था। उसे अपनी काबिलियत पर इतना गुरूर था कि वो अक्सर दूसरों को खुद से कम आंकता था। और फिर जैसी रवि की 7.5 का वो सबसे मुश्किल वाला दूसरा फेज शुरू हुआ ना, मानो उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। अचानक एक झटके में नौकरी चली गई। जिन दोस्तों पर बड़ा नाज था, उन्होंने भी किनारा कर लिया। और घर का माहौल भी तनाव से भर गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी रवि ने 3 चीजें मजबूती से पकड़कर रखीं। 1, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। 2, उसने किसी का बुरा नहीं चाहा। और 3, जो सबसे जरूरी था, उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और खुद को बेहतर बनाने पर काम किया। और नतीजा, 7.5 साल के बाद जो रवि सामने आया, वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा विनम्र और ज्यादा सफल था। तो कहानी का सार क्या है? यही कि शनि ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे निखारा, सोने की तरह तपाकर कुंदन बना दिया। तो रवि की कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि आखिर में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है हमारे कर्म। तो चलिए अब इसी ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हैं और देखते हैं कि इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है वो चीजें जिनसे हमें हर हाल में बचना है, झूठ, धोखा, घमंड और आलस, और दूसरी तरफ है वो काम जो असल में उपाय हैं। सबसे पहले तो अपने कर्म सुधारना, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, हनुमान जी की पूजा करना और अपने माता पिता की इज्जत करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनिदेव कर्म देखते हैं, कर्मकांड या दिखावा नहीं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि 7.5 कोई सजा नहीं है, ये तो जिंदगी का एक इम्तिहान है, एक तरह का ऑडिट है जो हमें हमारे ही कर्मों का आईना दिखाता है ताकि हम वापस सही रास्ते पर आ सकें। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी में आने वाली हर चुनौती, चाहे वो 7.5 हो या कुछ और, असल में एक मौका होती है। अब ये हम पर है कि हम उस परीक्षा से डर कर टूट जाएं या फिर उससे कुछ सीख कर हमेशा के लिए निखर जाएं। जो सीख लेता है वो बन जाता है।